हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी विद्याकुल अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड से बच रहे होंगे। देखिए तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आज का ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखिए पहला नंबर है 510, दूसरा नंबर है 92। पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो मैंने लिखा इधर 510 और इधर ये लिख दिया है 92 और दोनों के कर लेते हैं हम गुणनखंड। गुणनखंड करते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा 510 और इधर हो जाएगा ये 92। दोनों के कर लेते हैं। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में अभी 3 का भाग चला जाएगा। 3 से करते हैं, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से करते हैं तो 17 पंजे 85 और 17 एकन 17। कोई दिक्कत? आगे देखिए इसमें 2 से देना पड़ेगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 से करोगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 23 एकन 23। आगे देखिए इसमें यहां पे लिख देते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। उधर बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 23 और इनका जो कॉमन फैक्टर बनता है वो ढूंढ लेते हैं। भाई क्या है इसका कॉमन फैक्टर? ढूंढिएगा, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ये 2। तो हमारा एचसीएफ क्या बन जाएगा? 2 ही तो बनेगा। तो एचसीएफ बराबर कितना आया? 2। एचसीएफ बराबर है 2। अब देखो क्या इसमें और कोई कॉमन है? बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो इधर निकालोगे आप एलसीएम। अब आपको निकालना है एलसीएम। तो हम यहां लिख रहे हैं एलसीएम। एलसीएम बराबर हो जाएगा, देखो दोनों में कॉमन था, एक तो 2 ले लिया बेटा, इधर नीचे 2 बच रहा, एक ही ले लिया, ऊपर से 3 उतार लीजिए, ऊपर से फिर बेटा 5 उतार लीजिए और फिर 17 उतार लीजिए और फिर उतार लीजिए 23। सभी को आराम से उतार लिया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 मल्टीप्लाई 23। 17 का टेबल 6 टाइम पढ़ोगे, 17 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो 102 आता है। 17 छिक्के 102, 17 6 जा 102। तो इधर हमने क्या लिखा है इसको? 102 और इधर 0 है तो हम भी क्या लगा देंगे? एक 0 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 23। इसका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा एलसीएम। तो सबसे पहले इनका गुणा करके देख लेते हैं। 102 मल्टीप्लाई 23। एग्जैक्ट में 0 है पर 0 हम बाद में ऐड करेंगे, अभी नहीं लिख रहे। 3 दूनी 6, 0 3, 2 दूनी 4, 0 और 2, इनका गुणा जोड़ लीजिए 6 4 3 2 और इधर भी 0 तो हमारी भी 0। काम खत्म। तो इनका जो एलसीएम आया वो आया 23,460। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें एलसीएम पता चल गया, एलसीएम पता चल गया। अब हमें निकालना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम तो हम जांच कर लेते हैं। इसकी जांच करने पर, या हम लिखेंगे जांच करने पर। जब सवाल किया है तो भाई इसको जांचना भी तो पड़ेगा। तो इसकी जांच कर लेते हैं। भाई ये ठीक है कि बीमार है? जांच करने पर यानी वेरीफाई करने पर, फाई कर देते हैं, इसका बना देते हैं साई। तो देखिए तो हमें क्या बताया गया था कि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों नंबरों का गुणनफल। पहला नंबर कितना है? 510, दूसरा नंबर कितना है? 92। बराबर कितना होना चाहिए एचसीएफ के? एचसीएफ कितना था? 2। एलसीएम कितना है जी? एलसीएम है 23,460
और इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। देखो यहीं से हमें स्पष्ट पता चल रहा है, इसको तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं अभी। देखो 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। कोई दिक्कत रही? अब इन दोनों का कर लेते हैं गुणा। तो इन दोनों का गुणा करते हैं, यहाँ पे 92 मल्टीप्लाई 51 और बाद में लिख देंगे लास्ट में 0। तो 2 एकन 2, 9 एकन 9, 5 दूनी 10, हासिल 1, 9 पंजे 45 और 1 होते हैं बेटा 46। 2, 9, 6 और 4 और इधर वाली 0 इधर और इधर वाली 0 इधर। तो ये आ जाएगा 4, 6, 9, 2, 0। तो इसका मतलब है दोनों नंबर का गुणनफल, दोनों नंबर का प्रोडक्ट बराबर है HCF गुणा LCM के। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के अकॉर्डिंग। सेम क्वेश्चन ही है, लगभग सेम ही है, पर थोड़ा सा बदलाव है। देखिए वो कह रहा है दो संख्याओं का HCF, यानी दोनों नंबर का HCF कितना है 6 और उनका LCM कितना है जी 18। और यदि एक संख्या है 30 तो दूसरी संख्या बताइए। यानी वो कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड देयर LCM इज 180 इफ वन ऑफ द नंबर इज 30 द फाइंड देन अदर नंबर। यानी इसका जो अदर नंबर है वो हमें निकालना है। तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, जितना पूछा गया उतना ही करिए। वो कह रहा है ना दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, तो हमें क्या लिखना होता है भाई, पहला नंबर है बेटा और ये दूसरा नंबर है बेटा, और ये किसके बराबर होता है, HCF गुणा होता है LCM के। फॉर्मूला तो ये होता है। अब सवाल में हमें क्या क्या दिया है, एक तो दिया है फर्स्ट नंबर, पहला नंबर बराबर है 30। यदि एक संख्या कितनी है 30, तो हम यहां लिख रहे हैं फर्स्ट नंबर NUMBER, फर्स्ट नंबर। इसका मतलब है भाई पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या दे रखी है बेटा 30। कितनी दे रखी है 30। और HCF दे रखा है सवाल में, HCF बराबर दिया है 6 और LCM बराबर दिया है 180। तीन चीज दी है, एक चीज निकालनी है, टोटल होती है 4 और 3 दे रखी है, तो एक को निकालने में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो यहां हमें दिया है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना था 30, लिख दो भाई। सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, जो पता नहीं हमसे खो गया है, खो गया मतलब लेट कर लिया, लेट मतलब माना, और माना बराबर मान लिया मैंने भैया x है। सेकंड नंबर कितना लिखा है x, और बराबर है किसके, HCF के। HCF कितना है बेटा 6 और LCM कितना है 180, तो हमने भी लिख दिया 180। हमें चाहिए x की वैल्यू, जो सेकंड नंबर जो मैंने लेट किया है, तो यहां से लिख दूंगा x बराबर 6 गुणा 180 और बटे हो जाएगा 3, और 3 से काट दो 6 दो बार, और x बराबर निकल के आ जाएगा 2 गुणा 180 और x बराबर होता है 18 दूनी 36। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 360। जो 18 को गुणा 2 से करो तो 36 आया, और 36 यानी 18 के पीछे लग रही 0, तो हमने लगा दी 36 के पीछे 0। तो जो सेकंड नंबर हो, जो दूसरा नंबर हो, वो कितना हो बेटा 360 यानी 360। एक और देख लेना बेटा सवाल, एक और मौज कर दी जाएंगी। देखो एक और स्लाइड खाली चले गई। अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग ऐसा ही है। इधर दे रहा है गिवन डेट HCF 306 और 657 यानी 306 और 657 इक्वल टू है 9। फाइंड द LCM, फाइंड द LCM। दोनों नंबर का घबराना नहीं है, सवाल वही है। HCF बराबर दे रखा है 306 और 657 बराबर 9, और दिया है LCM बराबर ज्ञात करिए। यानी दो नंबर दिए हैं बेटा, ध्यान से देखिए। पहला नंबर है बेटा, ये दूसरा नंबर है बेटा, ये HCF है, और हमें निकालना है LCM। तो हम यहां लिखेंगे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर बराबर है 306, और यहीं पे लिखेंगे हम सेकंड नंबर, सेकंड नंबर बराबर है 657, और HCF बराबर हमें दिया है 9।
सवाल को छिपा दिया है गुमराह करने के लिए। देखो पहला नंबर दूसरा नंबर, इसका मतलब है इन दोनों का HCF दिया है 9 और इन दोनों का ही निकालना है एलसीएम। इसका मतलब ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर और ये हो गया HCF और निकल के आएगा बेटा एलसीएम। फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहला नंबर ये है बेटा दूसरा नंबर बराबर होता है ये HCF और गुणा ये होता है एलसीएम। पहला नंबर कितना है 306 गुणा दूसरा नंबर है 657 और बराबर हो जाएगा किसके HCF के। HCF कितना है 9 और एलसीएम गया है खो और उसको लेना है ढूंढ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एलसीएम गुणा 9 बराबर है 306 गुणा 657 के और यहां से निकलेगा एलसीएम बराबर है 306 गुणा 657 बटे 9 और 9 का कर दो इसमें भाग। 9 तिया होते हैं 27, 9 का भाग इसमें दे रहे हो तो 9 तिया हो गए बेटा 27। 37 में तो 27 गए तो बचे कितने 3 और 3 और 6 होते हैं 36 और 36 में 9 का भाग जाएगा तो 9 चक होते 36। इसका मतलब ये निकला बेटा एलसीएम बराबर 34 गुणा 657 और इनका गुणा करके आएगा जो आंसर वो होगा हमारा एलसीएम। ये होता है 657 गुणा 34, 7 चक होते हैं 28, हासिल को जाता है 2 और 5 चौक 20 और ये हो जाएंगे 2 22, हासिल को फिर 2 आएगा 6 चौक 24 और 2 होते हैं 26। गुणा करेंगे 3 को 7 33 7 21 और हासिल चले गए भैया 2 और 5 तिया 15 और 2 होते हैं 17 और हासिल चलेगा 1 और 6 तिया 18 और 1 हो जाएंगे 19। इनने जोड़ दे बेटा 8 आएगा 3 आएगा 7 और 6 13 का 3 और 9 और 2 11 है और 1 हो जाएंगे पूरे 12 और 1 यहाँ लिख रो और 1 और 1 है जाता है 2 है। तो इनको गुणा करके मिले 2 2 3 3 8 और यही निकला तुम्हारा एलसीएम दोनों नंबर का।